बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। दुग जवाल। फ़ोन लगाओ को अरबी में दुग जवाल कहते हैं। फ़ोन लगाने को अरबी में दुग जवाल कहते हैं। किसी को कहेंगे फ़ोन लगाओ तो कहेंगे दुग जवाल। दुग जवाल, दुग जवाल यानी फ़ोन लगाओ। दुग जवाल मतलब फ़ोन लगाओ। किसी को भी कहेंगे कि फ़ोन लगाओ तो कहेंगे दुग जवाल। और अगर फ़ोन आता है तो रिसीव करने को कहेंगे रुद जवाल यानी फ़ोन उठाओ। रुद जवाल का मतलब फ़ोन उठाओ। लगाने के लिए कहेंगे दुग जवाल और उठाने के लिए कहेंगे रुद जवाल। उठाने के लिए रुद जवाल और लगाने के लिए दुग जवाल। ये दोनों में अंतर है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। या फ़ोन करने को 30 साल भी कह सकते हैं कि फ़ोन करो या फ़ोन लगाओ तो 30 साल भी कह सकते हैं। फ़ोन लगाने को, फ़ोन करने को 30 साल का मतलब ये होता है फ़ोन करो या फ़ोन लगाओ। 30 साल यानी फ़ोन करो या फ़ोन लगाओ। ये 3 अल्फाज अहम हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल का मतलब मोबाइल। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे अल्फाजों का मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि नए लोगों को आसानी होगी सीखने में। अगर आप अल्फाज सीखे रहेंगे तो ही आप किसी से बात कर सकते हैं। बैटरी को बतरिया कहते हैं। बैटरी को बतरिया कहते हैं। बैटरी को बतरिया कहते हैं। बतरिया यानी बैटरी। बतरिया यानी बैटरी। इन अल्फाजों का वीडियो हमने पहले भी बनाया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमको कमेंट करते थे कि भाई ये आप छोटे छोटे अल्फाजों का वीडियो थोड़ा बना कर डालिए ताकि हम, तो इसलिए मैंने फिर डबल से यही चीज़ को हमने बनाया है। ठीक है, इसमें नए अल्फाज भी हैं, पुराने अल्फाज भी हैं। सहन। चार्जर को सहन कहते हैं। चार्जर को सहन कहते हैं। चार्जर को सहन कहते हैं। सहन मतलब चार्जर। मैसेज को रिसाला कहते हैं। मैसेज को रिसाला का मतलब मैसेज होता है। अरबी में रिसाला कहते हैं और उर्दू या हिंदी में मैसेज कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैसेज कहते हैं। रिसाला यानी मैसेज। रिसाला का मतलब मैसेज होता है। मैसेज यानी रिसाला। शुक्रिया को अरबी में शुक्रान कहते हैं। शुक्रिया को अरबी में शुक्रान कहते हैं। शुक्रान का मतलब शुक्रिया। शुक्रान का मतलब शुक्रिया। अरबी में शुक्रान यानी शुक्रिया। अरबी में हम कोई काम करते हैं, अगर किसी का हेल्प करते हैं तो कोई कहता है शुक्रिया, तो उसको अरबी में कहता है शुक्रान। तो अगर आदमी शुक्रान कहता है तो उसका जवाब होता है अफ़वन। अगर कोई आपको कहे शुक्रान तो आप उसे अफ़वन कह सकते हैं। आप अफ़वन कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में आदमी कहता है वेलकम तो आदमी जवाब देता है यू वेलकम। ठीक उसी तरह से कोई शुक्रान कहता है तो आप अफ़वन कह सकते हैं। अफ़वन। रस्म का मतलब OTP होता है। OTP जो आता है मोबाइल पर, उसको रस्म कहते हैं। रस्म का मतलब OTP को अरबी में रस्म कहते हैं। OTP को अरबी में रस्म कहते हैं। रस्म का मतलब OTP। रस्म का मतलब OTP। कागज़ को वर्क कहते हैं। कागज़ को वर्क कहते हैं। बहुत से लोग वर्गा भी कहते हैं। तो वर्गा या वर्क, ये दोनों अल्फाज अगर आपके सामने आए तो आप समझिए कि इसको कागज़ के लिए कागज़ कहा जा रहा है। कागज़ का मतलब को अरबी में वर्क कहते हैं या वर्गा कहते हैं या वर्ग कहते हैं। वर्ग भी लोग कहते हैं, वर्क भी कहते हैं और वर्गा भी कहते हैं। जरबिया। टैक्स को जरबिया कहते हैं। टैक्स होता है ना, टैक्स जो इनकम टैक्स होता है वो टैक्स को जरबिया कहते हैं। जरबिया। टैक्स को अरबी में जरबिया कहते हैं। टैक्स को अरबी में जरबिया कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पोंछने को अरबी में मस्सा कहते हैं। पोंछने को अरबी में मस्सा कहते हैं। मस्सा एक मौस होता है ना, जो पानी में भिगो करके और ज़मीन को, फर्श को पोंछा जाता है, तो उस पोंछने को मस्सा कहते हैं। मस्सा। और जिससे पोंछा जाता है उसको मौस कहते हैं। उसको मौस कहते हैं। उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट। आदमी कोई सामान में डिस्काउंट करता है, रेट कम करके बेचता है यानी डिस्काउंट करता है, तो उसको उरूज कहते हैं। अरबी में उरूज कहते हैं। उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। उरूज का मतलब डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का मतलब उरूज।
उरूज, डिस्काउंट को अरबी में उरूज कहते हैं। फ्री को या मुफ्त को, फ्री और मुफ्त को मजानन कहते हैं। मजानन, मजानन का मतलब मुफ्त या फ्री। इंग्लिश में फ्री कहते हैं और अरबी में और हिंदी में मुफ्त कहते हैं, तो उसको मजानन कहते हैं। अरबी में मजानन कहते हैं। मजानन, मजानन का मतलब मुफ्त या फ्री। पार्सल को अलतरूप कहते हैं। पार्सल को अलतरूप कहते हैं। अलतरूप, अलतरूप या अलतरूप ऐसे कहें तो आप समझिए कि पार्सल के लिए कहा जाता है। पार्सल को अरबी में अलतरूप कहते हैं। अलतरूप। अगर हो सकता है इसका कोई और भी नाम होगा तो हमें मालूम नहीं है, जो हमें मालूम है हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। 10 को अशरा कहते हैं। 10 को अशरा कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको गिनती नहीं आती है तो हमने गिनती का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आप जा कर के वीडियो देख कर के अरबिक सीख सकते हैं, गिनती सीख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने 10, 20, 30 को इसमें यूज किया है। तो 10 को अशरा कहते हैं। 10 को अशरा कहते हैं। अशरा। 20 को अशरीन कहते हैं। 20 को अशरीन कहते हैं। 20 को अशरीन कहते हैं। ये हमने इसलिए दिया है ताकि बहुत से लोग 10, 20, 30 को वो बोलने में बहुत से घबराते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए मैंने दिया ताकि इससे आप सीख सकें। तो 20 को अशरीन कहते हैं। 10 को अशरा कहते हैं। 20 को अशरीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं। तलातीन। 30 को तलातीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं। 30 को अरबी में तलातीन कहते हैं। 30 को तलातीन कहते हैं। तलातीन। अब 31 कहना है तो वाहिद तलातीन कह सकते हैं। 32 कहना है तो इत्नैन तलातीन कह सकते हैं। 40 को अरबैन कहते हैं। 40 को अरबैन कहते हैं। ठीक उसी तरह से आप 41 को वाहिद अरबैन कहेंगे और 42 को इत्नैन अरबैन कहेंगे। 43 को तलाता अरबैन कहेंगे। 44 को अरबा अरबैन कहेंगे। इसी तरह से आप पूरा का पूरा गिनती सीख सकते हैं। तो 40 को अरबैन कहते हैं। 50 को खमसीन कहते हैं। 50 को खमसीन कहते हैं। वाहिद खमसीन यानी 51, इत्नैन खमसीन यानी 52। इसी तरह से आप पूरा गिनती सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो 50 को खमसीन कहते हैं। 50 को खमसीन कहते हैं। खमसीन, खमसीन का मतलब 50, खमसीन का मतलब 50। 60 को सित्तीन कहते हैं। 60 को सित्तीन कहते हैं। ठीक, मैंने अभी बताया कि वाहिद सित्तीन कहेंगे तो 61 हो गया, और इत्नैन सित्तीन कहेंगे तो 62 हो गया, तलाता सित्तीन कहेंगे तो 63 हो गया। इसी तरह से आप लेकर के 100 तक गिनती आप याद कर सकते हैं। तो 60 को सित्तीन कहते हैं। 70 को सबानीन कहते हैं। 70 को सबानीन कहते हैं। 70 को सबानीन कहते हैं। वाहिद सबानीन यानी 71, इत्नैन सबानीन यानी 72, तलाता सबानीन यानी 73, अरबा सबानीन यानी 74, खमसा सबानीन यानी 75। ठीक इसी तरह से आप एक से लेकर के 100 तक गिनती याद कर सकते हैं। 80 को तमानीन कहते हैं। 80 को तमानीन कहते हैं। 80 को तमानीन कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं। 80 को तमानीन कहते हैं। 8 को तमानिया कहते हैं और 80 को तमानीन कहते हैं। उसी तरह से 7 को सबा कहते हैं और 70 को सबानीन कहते हैं। 90 को तिस्सीन कहते हैं या तिस्सून कहते हैं। 90 को तिस्सीन भी कहते हैं और तिस्सून भी कहते हैं। बहुत से लोग तिस्सून कहते हैं, तिस्सीन कहते हैं। 90 को तिस्सून कहते हैं। 9 को तिस्सा कहते हैं। 9 को तिस्सा कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे 9 को तिस्सा कहते हैं तो 90 को तिस्सून कहते हैं या तिस्सीन कहते हैं। 90 को तिस्सीन कहते हैं। 90 को तिस्सीन कहते हैं। और 100 को मियाँ कहते हैं। 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 तो इस तरह से आप अरबिक की गिनती को याद कर सकते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो अरबिक का गिनती याद करना बहुत आसान है। वैसे मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसमें अरबिक की गिनती 1 से लेकर के 100 तक है। 1000 को अल्फ कहते हैं। 1000 को अल्फ कहते हैं। 1000 को अल्फ कहते हैं। अल्फ, अल्फ का मतलब 1000। 1000 को अरबी में अल्फ कहते हैं। अल्फ का मतलब 1000 होता है। 1000 को 2000 को अल्फेन कहते हैं। 2000 को अल्फेन, 2000 को अल्फेन कहते हैं। 2000 को अल्फेन कहते हैं। अल्फेन यानी 2000। अल्फेन का मतलब 2000। 2000 को अल्फेन कहते हैं। अब इसके बाद से 3000, 4000 जो भी आएगा उसको तलाता
अरबा अल्प, खामसा अल्प। होंठ, होंठ को बुर्तुम या शफ़ा कहते हैं। होंठ को अरबी में बुर्तुम भी कहते हैं और शफ़ा भी कहते हैं। शफ़ा या बुर्रतुम, बुर्रतुम या शफ़ा भी कहते हैं। जैसे बुर्तुम लोग कहते हैं या शफ़ा भी कहते हैं। होंठ, होंठ, होंठ को बुर्तुम या शफ़ा कहते हैं। नाक को अनफ भी कहते हैं और खसीम भी कहते हैं। नाक को अनफ भी कहते हैं और खसीम भी कहते हैं। खसीम या अनफ कोई आपसे कहे तो नाक को कह रहा है। नाक को अनफ या खसीम कहते हैं। अनफ भी कहते हैं, खसीम भी कहते हैं नाक को। आँख को ऐन कहते हैं। आँख को ऐन कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। आँख, आँख को ऐन कहते हैं। आँख को ऐन, ऐन मतलब आँख, ऐन मतलब आँख, आँख को ऐन कहते हैं। ऐन, ऐन का मतलब आँख होता है। ऐन का मतलब आँख होता है। दाढ़ी को लेहिया कहते हैं। दाढ़ी को अरबी में लेहिया कहते हैं। लेहिया, लेहिया का मतलब दाढ़ी। कोई और भी अगर नाम होगा तो हमें नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम होगा तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, या हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में है, आप बता सकते हैं उस पर मैसेज करके। यद्दून या यस्लिमु, यद्दून या यस्लिमु, हाथ को यद्दून भी कहते हैं और यस्लिमु भी कहते हैं। हाथ को यद्दून भी कहते हैं या यद कहते हैं, यद भी कहते हैं, यद्दून भी कहते हैं या यस्लिमु भी कहते हैं। हाथ को यद भी कहते हैं, यद्दून भी कहते हैं और यस्लिमु भी कहते हैं। उंगली को असबाउल कहते हैं। उंगली को असबाउल, असबाउल मतलब उंगली। अगर हाथ का उंगली है तो असबाउल यद कहेंगे। हाथ का उंगली है ये असबाउल, असबाउल यद कहेंगे। पैर का उंगली है तो असबाउल कदम कहेंगे। पैर का उंगली को असबाउल कदम कहेंगे। हाथ के उंगली को असबाउल यद कहेंगे। सिर को रास कहते हैं। सिर, सिर, सिर को रास कहते हैं। सिर को रास कहते हैं। आदमी का मुंडी होता है ना, सिर होता है, उसको रास कहते हैं। चाहे आदमी का हो चाहे किसी भी जानवर का, किसी का भी हो तो उसको रास कहेंगे। रास, रास का मतलब सिर होता है। सर होता है, सर कहें या सिर कहें, उसको अरबी में रास कहते हैं। दांत को अस्नान कहते हैं। दांत को अस्नान, अस्नान कहते हैं। दांत को अरबी में अस्नान कहते हैं। दांत को अरबी में अस्नान कहते हैं। अस्नान, अस्नान का मतलब दांत होता है। अस्नान का मतलब दांत होता है। दांत, दांत को अरबी में अस्नान कहते हैं। या पैर को कदम कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर को, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। कदम, कदम, ये हम अल्फाज हिंदी में और उर्दू में भी इस्तेमाल कर चुके हैं और करते हैं। कदम कहते हैं, पैर को कदम कहते हैं। अरबी में भी पैर को कदम कहते हैं। पैर को कदम कहते हैं। पीठ को खल्फ कहते हैं। देखिए, पीठ को भी खल्फ कहते हैं और पीछे को भी खल्फ कहते हैं। तो पीठ पीछे होता है, पीठ पीछे ही होता है, इसलिए पीठ को खल्फ कहते हैं। पीछे भी कह सकते हैं आप, किसी को कहना होगा पीछे तो आप खल्फ, उसको भी खल्फ कह सकते हैं और पीठ को भी खल्फ कह सकते हैं। सीधा को मुस्तकीम कहते हैं। सीधा को मुस्तकीम, मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब सीधा होता है। मुस्तकीम का मतलब सीधा, सीधा को मुस्तकीम कहते हैं। सीधा को मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब सीधा होता है। मुस्तकीम का मतलब सीधा होता है। सीधा को अरबी में मुस्तकीम कहते हैं। क्या को अरबी में सोनू भी कहते हैं, ऐश भी कहते हैं। सोनू भी कहते हैं और ऐश भी कहते हैं। सोनू या ऐश, ये दोनों अल्फाज क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी अल्फाज हैं, आपको अगर मालूम होगा तो बराए मेहरबानी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या को अरबी में ऐश भी कहते हैं, सोनू भी कहते हैं। क्यों को लेस भी कहते हैं और वेश भी कहते हैं। लेस, वेश, लेस और वेश, ये दोनों क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और अल्फाज है हल, हल को भी क्यों के लिए, क्या के लिए इस्तेमाल किया, हल को क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लेस, वेश को क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीधा को मुबाशरा का भी कहते हैं। मुबाशरा, मुबाशरा का मतलब भी होता है सीधा। सिरात मुस्तकीम का मतलब भी होता है सीधा और मुबाशरा का मतलब भी होता है सीधा। मुबाशरा, मुबाशरा यानी सीधा। मुबाशरा यानी सीधा। कोई आदमी का किसी को कहना है सीधा जाओ, कहेंगे मुबाशरा रो, यानी सीधा जाओ। अलातूल का मतलब लगातार होता है।
लेकिन सीधा के लिए भी अलातूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पूछता है ये रास्ता हमको जाना है, कहाँ जाएगा, तो आप कह सकते हैं अलातूल रो, यानी सीधा जाओ। अलातूल रो यानी सीधा जाओ, अपनी मंजिल पे पहुँचोगे। अलातूल, अलातूल का मतलब लगातार भी होता है और सीधा भी होता है। अभी मैंने बताया खल्फ, खल्फ का मतलब पीठ होता है और पीछे होता है। तो खल्फ को पीठ भी कहते हैं और पीछे भी कहते हैं। पीछे और खल्फ, पीछे और पीठ दोनों के लिए खल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए खल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीठ के लिए भी और पीछे के लिए। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम भी कहते हैं और अमाम भी कहते हैं। गिद्दाम, गिद्दाम या क़िद्दाम ये अल्फाज आगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमाम भी इस्तेमाल किया जाता है। अमाम, अमाम ये भी अल्फाज है जिसको आगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब छुट्टी होता है और छोड़ो। किसी को हम पकड़े हैं तो कहेंगे खल्ली यानी छोड़ दो, खल्ली यानी छोड़ दो, यानी खल्ली यानी छुट्टी दे दो। खल्ली का मतलब छुट्टी दे दो या छोड़ दो। खल्ली का मतलब छोड़ दो या छुट्टी दे दो, ठीक है। इस तरह के अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं। खल्ली का मतलब छोड़ दो या छुट्टी दे दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। खल्ली यानी जाने दो, जाने दो, छोड़ दो यानी जाने दो, छोड़ दो, जाने दो के लिए भी खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। खल्ली का मतलब जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो या छुट्टी दे दो, इसको हम खल्ली के लिए, खल्ली को इस्तेमाल करते हैं। छुट्टी का मतलब इजाज़ा भी होता है, इजाज़ा का मतलब भी छुट्टी होता है। अरसिल या इरसाल, अरसिल या इरसाल ये लफ्ज़ हम भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसा भेजना हो या कुछ भेजना हो तो हम कहेंगे अरसिल, या किसी आदमी को भेजना हो कहीं तो कहेंगे अरसिल यानी भेज रहा हूँ, या इरसाल यानी भेज रहा हूँ। ड्राइवर को अरबी में साइक कहते हैं, ड्राइवर को अरबी में साइक कहते हैं। साइक, साइक भी कहते हैं और सवाक भी कहते हैं, सवाक भी कहते हैं और साइक भी कहते हैं। साइक का मतलब ड्राइवर होता है, साइक का मतलब ड्राइवर। ड्राइवर को अरबी में साइक भी कहते हैं और सवाक भी कहते हैं। धुलाई को अरबी में गसील कहते हैं। धुलाई, कपड़ा धोना हो, गाड़ी धोना हो, घर धोना हो, हाथ धोना हो, उसको गसील कहेंगे। गसील, गसील का मतलब धुलाई, गसील का मतलब धुलाई। धोने को अरबी में गसील कहते हैं। गसील, गसील। एक वॉशिंग मशीन होता है उसको गसाला कहते हैं, वॉशिंग मशीन को गसाला कहते हैं। गाड़ी का ब्रेक होता है उसको फर्मल कहते हैं, गाड़ी का ब्रेक होता है उसको फर्मल कहते हैं। फर्मल, फर्मल यानी गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक यानी फर्मल। हमें फर्मल मालूम है, अगर आपको और भी कोई नाम मालूम होगा तो बराए मेहरबानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे ब्रेक को क्या कहते हैं। गाड़ी में जो जैक लगता है गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए उसको राफिया कहते हैं। राफिया, राफिया का मतलब जैक होता है। जैक, जैक इंडिया पाकिस्तान में जैक कहते हैं, गाड़ी को उठाने के लिए नीचे लगा कर उठाया जाता है, उसको अरबी में राफिया कहते हैं। राफिया, राफिया का मतलब गाड़ी का जैक। बाब खल्फी यानी पिछला दरवाज़ा को, अभी मैंने बताया कि खल्फी का मतलब पीछे होता है, पीछे, और बाब का मतलब द्वार या दरवाज़ा या गेट। जब पीछे का गेट है या द्वार है, दरवाज़ा है, उसको बाब खल्फी कहेंगे। बाब खल्फी, चाहे गाड़ी का दरवाज़ा हो या घर का दरवाज़ा हो, उसको बाब खल्फी कहेंगे। कोई भाग गया उसको इन्हास कहेंगे। भाग गया या भाग रहा है उसको अरबी में इन्हास कहेंगे। इन्हास, इन्हास का मतलब भाग गया या भाग रहा है, भाग गया या भाग रहा है तो अरबी में इन्हास कहेंगे। इन्हास, इन्हास का मतलब भाग गया या भाग रहा है। हाउस बॉय को अरबी में हारिस कहते हैं। हाउस बॉय को अरबी में हारिस कहते हैं। जो लोग घर के देखरेख के लिए रहते हैं उनको हाउस बॉय कहते हैं, अरबी में हारिस कहते हैं। अरबी में हारिस कहते हैं। हारिस का मतलब हाउस बॉय, हारिस का मतलब हाउस बॉय, हाउस बॉय यानी हारिस। छोड़ने को अरबी में वद्दी कहते हैं। ये अल्फाज अक्सर लोग पैसा छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक भाई ने हमसे पूछा था कि वद्दी और इरसाल में क्या अंतर है, तो वद्दी का मतलब छोड़ना होता है, वद्दी का मतलब छोड़ना है, और इरसाल का मतलब या अरसिल का मतलब भेजना होता है। तो पैसा छोड़ने जाना है बैंक में तो आदमी कहेगा वद्दी यानी पैसा छोड़ने जा रहा हूँ। पैसा को अरबी में फलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में फलूस कहते हैं। फलूस, फलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में
फ्लूस कहते हैं। फ्लूस 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 यानी पैसा या रुपया। पैसा या रुपया को अरबी में फ्लूस कहते हैं। फ्लूस। दौलत को अरबी में माल कहते हैं। दौलत को अरबी में माल कहते हैं। माल। माल हम लोग इंडिया बांग्लादेश में भी माल का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा माल है, ये उसका माल है, तो अरबी में उसको माल यानी दौलत को कहते हैं। इंडिया बांग्लादेश में तो कुछ और भी कहते हैं, माल किसी और भी चीज़ को कहते हैं, लेकिन अरबी में दौलत को माल कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। कुछ लिखना है, राइटिंग करना है, उसको सज्जल कहते हैं। सज्जल। सज्जल यानी लिखना। सज्जल का मतलब होता है लिखना। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। सज्जल। सज्जल को अरबी में, लिखना को अरबी में सज्जल कहते हैं। पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं। इकरा। इकरा। इकरा का मतलब पढ़ना। इकरा का मतलब पढ़ना। किताब पढ़ना है, इकरा किताब, किताब पढ़ना है। नमाज़ पढ़ना है तो इकरा सल्ली। नमाज़ पढ़ना है तो इकरा सल्ली, यानी कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए इकरा का इस्तेमाल करेंगे। इकरा का इस्तेमाल करेंगे यानी पढ़ने के लिए। सीखना को तालीम कहते हैं। सीखने को तालीम कहते हैं। तालीम। तालीम का मतलब सीखना होता है। आदमी कहता है ना, मैं तालीम ले रहा हूँ यानी सीख रहा हूँ। पढ़ने की तालीम ले रहा है यानी पढ़ना सीख रहा है। काम का तालीम ले रहा है यानी काम सीख रहा है। तो सीखने को तालीम कहते हैं। सीखने को तालीम कहते हैं। तालीम का मतलब सीखना होता है। भूलने को अरबी में नसीत कहते हैं। भूलने को अरबी में नसीत कहते हैं। इंसा भी कहते हैं। इंसा का मतलब भी भूलना होता है और नसीत का मतलब भी भूलना होता है। इंसा और नसीत ये दोनों अल्फाज भूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना इंसा यानी मैं भूल गया, अना नसीत यानी मैं भूल गया। सौवी का मतलब करना होता है। सौवी का मतलब करना होता है। बनाने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं। सौवी का मतलब करना भी होता है और बनाना भी होता है। सौवी का मतलब करना भी होता है और बनाना भी होता है। फतूरा सौवी यानी बिल बनाओ, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। याद करने को अरबी में हिफ्ज़ कहते हैं। याद करने को अरबी में हिफ्ज़ कहते हैं। याददाश्त को हाफिज़ा कहते हैं। याददाश्त को हाफिज़ा कहते हैं और याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे हिफ्ज़ करते हैं यानी याद करते हैं। बच्चे हिफ्ज़ करते हैं कुरान का, यानी कुरान को याद करते हैं, उसको हिफ्ज़ कहते हैं। पागल को मजनून कहते हैं। पागल को अरबी में मजनून कहते हैं। मजनून। मजनून का मतलब पागल होता है। अरबी में पागल को मजनून कहते हैं। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मजनू कहते हैं। लोगों को दीवाना को, पागल को मजनू कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से अरबी में मजनून कहते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है। माँ। माँ नहीं। माँ का मतलब, एक तो हिंदी में हम लोग माँ कहते हैं, वो माँ नहीं, अरबी में माँ कहते हैं। माँ। माँ का मतलब नहीं होता है। माँ का मतलब नहीं होता है। माँ का मतलब नहीं। नहीं के लिए माँ को इस्तेमाल किया जाता है। ला का मतलब भी नहीं होता है। ला। ला का मतलब भी नहीं होता है। नहीं के लिए ला को भी इस्तेमाल करते हैं और माँ को भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं माँ को इस्तेमाल करते हैं, कहीं ला को इस्तेमाल करते हैं। माँ का मतलब भी नहीं और ला का मतलब भी नहीं। सेम सेम दोनों अल्फाज हैं, मतलब दोनों हैं और बोलने में, लिखने में अलग है। माफ़ी। माफ़ी का मतलब नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है। माफ़ी दो अल्फाज मिलकर के माफ़ी बना है। एक माँ, दूसरा फ़ी। फ़ी का मतलब है और माँ का मतलब नहीं। तो माफ़ी यानी नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो माँ प्लस फ़ी यानी नहीं है। तो फ़ी का मतलब है, माँ का मतलब नहीं। तो माफ़ी यानी नहीं है। जहाँ नहीं है का इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम माफ़ी का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ सिर्फ नहीं को इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम ला को इस्तेमाल करेंगे, माँ को इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ है का इस्तेमाल करना है वहाँ हम फ़ी का इस्तेमाल करेंगे। नौकरानी को अरबी में खद्दामा कहते हैं। खद्दामा। खद्दामा। खद्दामा का मतलब नौकरानी। खद्दामा यानी अरबी में खद्दामा कहते हैं। खद्दामा। खादिम का मतलब नौकर होता है। खादिम। खादिम का मतलब नौकर होता है। तो औरत को खद्दामा कहते हैं। मर्द को खादिम कहते हैं, औरत को खद्दामा कहते हैं। मुदीर यानी मैनेजर को मुदीर कहते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। मुदीर। मुदीर का मतलब मैनेजर। मुदीर का मतलब मैनेजर। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। मैनेजर को अरबी में
मुदीर कहते हैं, मुदीर। मुदीर का मतलब मैनेजर होता है, मुदीर का मतलब मैनेजर होता है। गाड़ी का जो टायर होता है उसको इतार अजला कहते हैं, इतार अजला। इतार अजला यानी गाड़ी का टायर, इतार अजला यानी गाड़ी का टायर। कफर का मतलब भी टायर होता है, टायर को कफर भी कहते हैं और इतार अजला भी कहते हैं। इतार अजला यानी टायर। मिस्मार माने कील, कील इंडिया में हम लोग कांटी कहते हैं, कील कहते हैं या खीला कहते हैं उसको, या स्क्रू कहते हैं, अरबी में उसको मिस्मार कहते हैं। जो भी होगा, कांटी हो, खीला हो, स्क्रू हो, सबको अरबी में मिस्मार कहते हैं, मिस्मार। मिस्मार का मतलब खीला होता है या कील होता है या कांटी होता है। मुजरब यानी ठेकेदार को मुजरब कहते हैं। ठेकेदार होता है ना जो ठेका लेकर के काम कराते हैं, तो उसको अरबी में मुजरब कहते हैं। मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है, ठेकेदार को अरबी में मुजरब कहते हैं। मुजरब, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है, ठेकेदार। ठेकेदार कहें या ठेकेदार कहें, उसको अरबी में मुजरब कहेंगे। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं, हंसने को यजहक कहेंगे। कोई हंस रहा है तो कहेंगे यजहक यानी हंस रहा है। ला यजहक यानी मत हंसो, ला यजहक मनी यानी मत हंसो। इन तयजहक यानी तुम हंसो, इन तयजहक यानी तुम हंसो। यबकी मतलब रोना, यबकी, यबकी रोने के लिए, रोने को अरबी में यबकी कहते हैं। यबकी, यबकी मतलब बहुत से लोग तबकी भी कहते हैं, तबकी भी कहते हैं, यबकी भी कहते हैं। आपके सामने जो अल्फाज आए उसका समझ जाइए कि वो रोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यबकी या तबकी। इन तयबकी यानी तुम रो रहे हो। आवाज़ को अरबी में साउत कहते हैं, साउत। आवाज़ को अरबी में साउत कहते हैं। साउत का मतलब आवाज़ होता है, आवाज़ को अरबी में साउत कहते हैं। साउत, साउत, साउत यानी आवाज़, साउत यानी आवाज़। साउत ईजी यानी आवाज़ आ रही है। लील फहस, जांच करने को लील फहस कहते हैं। कोई भी चीज़ जांच करना है तो उसको कहेंगे लील फहस, लील फहस। आप कहीं जा रहे हैं कोई सामान लेकर जांच कराने तो कहेंगे हाजा लील फहस यानी इसका जांच करो, हाजा लील फहस यानी इसका जांच करो। लील फहस यानी जांच करो। तहदीस, तहदीस यानी अपडेट करना, अपडेट करना। अपडेट करने को तहदीस कहते हैं, तहदीस। कोई जैसे मोबाइल अपडेट कराते हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं तो उसको तहदीस कहते हैं, तहदीस। तहदीस का मतलब अपडेट करना, अपडेट करने को तहदीस कहते हैं, अरबी में तहदीस कहते हैं। सजावट को डिकोर कहते हैं, सजावट को डिकोर कहते हैं। हम लोग इंडिया के अंदर भी डेकोरेशन कहते हैं, सजाने को डेकोरेशन कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से अरबी में डिकोर कहते हैं। डिकोर मतलब सजावट, डिकोर का मतलब सजावट। सजाने को अरबी में डिकोर कहते हैं, डिकोर। डिकोर का मतलब सजावट। छत को सतह कहते हैं, छत को अरबी में सतह कहते हैं। छत को अरबी में सतह कहते हैं, सतह। सतह का मतलब छत होता है, सतह का मतलब छत होता है। सतह यानी छत, छत को अरबी में सतह कहते हैं, छत को अरबी में सतह कहते हैं, सतह। कैशियर को अरबी में अमीन संदूक कहते हैं, कैशियर को अरबी में अमीन संदूक कहते हैं, अमीन। अमीन का मतलब ईमानदार होता है, अमीन का मतलब ईमानदार होता है, और संदूक का मतलब जिसमें पैसा रखते हैं उसको हम संदूक कहते हैं। तो अमीन संदूक यानी पैसा का देख रेख वही करता है जो ईमानदार हो, इसलिए उसको अमीन संदूक कहते हैं। रिसीवर या फ़ोन, रिसीवर फ़ोन को हातिफ कहते हैं, हातिफ या हतीफ़ कहते हैं। रिसीवर, फ़ोन का रिसीवर जो होता है, अब तो बहुत कम यूज होता है ना, उसको रिसीवर को हम हातिफ कहते हैं, हातिफ या हतीफ़ कहते हैं उसको, रिसीवर को। सपना को अहलाम कहते हैं, सपना को अहलाम कहते हैं, अरबी में सपना को अहलाम कहते हैं। ख्वाब को, सपना को अहलाम कहते हैं, अहलाम, अहलाम। इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं, हिंदी में उर्दू में सपना कहते हैं या ख्वाब कहते हैं, अरबी में अहलाम कहते हैं, अरबी में अहलाम कहते हैं। अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं, दुलाब, दुलाब। अलमारी यानी जो लकड़ी का बना हो या सीमेंट का बना हो या लोहे का बना हो उसको अलमारी कहते हैं हम लोग। तो अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं, दुलाब। दुलाब का मतलब अलमारी, दुलाब का मतलब अलमारी, अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं, दुलाब।
इबरा को सुई कहते हैं। इबरा यानी सुई को, नीडल को, जो सुई इंजेक्शन हो या कोई भी हो उसको इबरा होता है, सुई होता है, उसको इबरा कहते हैं। चाहे मशीन में लगाने वाला हो या कपड़ा सिलने वाला हो या जो भी सुई है उसको इबरा कहेंगे, इबरा। अगर मशीन का सुई है तो इबरा मकीना कहेंगे, है ना। चम्मच को मलागा कहते हैं, चम्मच को मलागा, मलागा, मलागा मतलब चम्मच। चम्मच को गप्सा भी कहते हैं, चम्मच को गप्सा भी कहते हैं और मलागा भी कहते हैं। ये दो अल्फाज मलागा और गप्सा दोनों चम्मच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चम्मच को अरबी में मलागा भी कहते हैं और गप्सा भी कहते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी जो पीते हैं उसको कहवा कहते हैं। कॉफ़ी को अरबी में कहवा कहते हैं, कहवा। कहवा का मतलब कॉफ़ी। और चाय को चाय कहते हैं, चाय को चाय कहते हैं। कॉफ़ी को कहवा कहते हैं और चाय को चाय कहते हैं, चाय को चाय कहते हैं। और चाय की पत्ती को लिप्टन कहते हैं, लिप्टन। उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो को गुम बदरी कहते हैं। जल्दी उठो, कोई सोया है उसको कहेंगे जल्दी उठो तो अरबी में कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी, इंत गुम बदरी यानी तुम जल्दी उठो, इंत गुम बदरी यानी तुम जल्दी उठो। जल्दी उठो को गुम बदरी कहते हैं, जल्दी उठो को गुम बदरी कहते हैं। बहुत अच्छा है कुछ तो उसको अरबी में कहेंगे मुमताज़, मुमताज़। मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा है, मुमताज़ का मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा को अरबी में मुमताज़ कहते हैं, मुमताज़ यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा को अरबी में मुमताज़ कहते हैं। तिरपाल, तिरपाल जो ज़मीन पे बिछाते हैं या ऊपर लगाते हैं, जो कपड़े का हो या प्लास्टिक का हो उसको तिरपाल हम लोग इंडिया में कहते हैं। अरबी में उसको मुदल्ला कहते हैं, मुदल्ला। मुदल्ला यानी तिरपाल, मुदल्ला यानी तिरपाल। तिरपाल को अरबी में मुदल्ला कहते हैं, तिरपाल को अरबी में मुदल्ला। मुशक्कल, कुछ भी मिक्स करना है, मसाला मिक्स करना है या कोई भी चीज़ मिक्स करना है उसको हम मुशक्कल कहते हैं, मुशक्कल। मुशक्कल यानी मिक्स करना, मिक्स करने को मुशक्कल कहते हैं, मिक्स करने को मुशक्कल कहते हैं। कोई भी चीज़ मिक्स करना है उसको मुशक्कल कहेंगे। तशहदुन, तशहदुन यानी अभी देख रहे हो, अभी देखने के लिए तशहदुन कहते हैं। अभी देख रहे हो को हम अलहीन सूफ, अलहीन सूफ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर छोटा अल्फाज हम इस्तेमाल में करेंगे एक तो तशहदुन, तशहदुन कहेंगे तो अभी देख रहे हैं, तशहदुन कहेंगे तो अभी देख रहे हैं। मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी कहते हैं, मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी कहते हैं। दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी होता है, दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। दमाम का मतलब, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और मी लग गया तो मेरी हो गया, मेरी ड्यूटी। इसमें मी लग गया तो मेरी ड्यूटी हो गया। दवाम, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, दवाम का मतलब ड्यूटी। ऐसे अना दवाम भी कह सकते हैं, अना दवाम यानी मेरी ड्यूटी, लेकिन अना दवाम लंबा होता है। अगर उसको सिर्फ आप दवामी कहेंगे तो मेरी ड्यूटी हो जाएगा। दवामी यानी मेरी ड्यूटी या अना दवाम मेरी ड्यूटी, अना दवाम मेरी ड्यूटी या दवामी मेरी ड्यूटी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। छुट्टी को और भी अल्फाज है जिसको हमने पहले पीछे बता चुके हैं। तो छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, इजाज़ा, इजाज़ा। इजाज़ा मतलब छुट्टी। अना ए बी इजाज़ा यानी मुझको छुट्टी चाहिए, अना ए बी इजाज़ा यानी मुझको छुट्टी चाहिए। ए बी का मतलब चाहिए, ए बी का मतलब चाहिए, ए बी, ए बी। कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप कहेंगे ए बी। फ्लूस ए बी यानी पैसा चाहिए, फ्लूस ए बी यानी पैसा चाहिए। मोया ए बी यानी पानी चाहिए। अकिल ए बी यानी खाना चाहिए। इस तरह से हम ए बी का इस्तेमाल करते हैं। इंदी का मतलब मेरे पास होता है, इंदी का मतलब मेरे पास, मेरे पास। इंद, इंद का मतलब पास होता है, इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास। इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास, मेरे पास यानी इंदी, इंदी। कोई भी चीज़ अपने पास है तो कहेंगे इंदी मौजूद, इंदी मौजूद यानी मेरे पास मौजूद है। मौजूद को मौजूद कहते हैं, मौजूद को मौजूद कहते हैं। अपने पास कोई भी सामान है, मौजूद है, उसको हम इंदी कहेंगे या मौजूद कहेंगे। इंदी का मतलब भी होता है मेरे पास और मौजूद का भी होता है मौजूद, यानी मौजूद का मौजूद कहते हैं। अरबी में मौजूद को मौजूद कहते हैं। कोई सामान प्रेजेंट में आपके पास है तो उसको मौजूद कहेंगे।
मिलने को हस्सल कहते हैं, हस्सल, हस्सल कहते हैं। हस्सल यानी मिलना, मिलना। आपको कोई सामान मिल गया तो कहेंगे हस्सल यानी मिल गया, हस्सल यानी मिल गया। पैसा मिल गया तो हस्सल फलूस यानी पैसा मिला या पैसा मिल गया। मोया हस्सल यानी पानी मिल गया। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्र को सब्र कहते हैं, सब्र को अरबी में सब्र कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सब्र कीजिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इंशाअल्लाह आप जल्द अरबी बोलना सीखेंगे। बराए सब्र मेहरबानी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।